विधानसभा के अंदर संसद बिल को लेकर लगातार बहस चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आर.के. पुरम से विधायक अनिल शर्मा जी। अनिल जी, ये बताइए, जिस तरह से शिक्षा को लेकर जिस तरह से लगातार बहस चल रही है, शिक्षा बिल को लेकर आप कह रहे हैं कि फ़ीस नहीं बढ़ाई जाएगी, जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि फ़ीस जो है वो बढ़ा दी जाएगी। देखो जी, ये बिल बहुत अच्छा है और जो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस बोल रही है, वो सिर्फ अपोजिशन के नाते इस बात को उठा रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इससे पहले कभी ऐसा प्रावधान नहीं हुआ कि जिसमें अभिभावक भी जुड़े। 3 लेयर कमेटी बनी है, अभिभावक भी साथ हैं और हर तरीके की इसमें चेकिंग लगाई है। अगर उन्होंने कोई भी ज़बरदस्ती बढ़ाई तो उनको 1 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, उनकी मान्यता समाप्त हो सकती है। तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि इस मुद्दे पर चर्चा भी नहीं हो रही है, बहस भी नहीं हो रही है और बिल जो है वो थोपा जा रहा है। नहीं, बहस हो रही है। हमने कल भी वहाँ मुद्दा उठाया, हमारे विधायकों ने बोला, अपोजिशन विधायकों ने बोला, आज भी उस पर बहस होगी। कोई जबरदस्ती नहीं थोप रहे। 4 दिन रखे हैं इसमें, आज भी है। अभी ऑलरेडी बहस 280 के बाद इस पर बहस है। मैं भी बोलने वाला हूँ, अपोजिशन के विधायक भी बोलेंगे। कोई जबरदस्ती नहीं थोपा जाए। अगर स्कूल जो है ज़बरदस्ती फ़ीस बढ़ाता है, हर साल बढ़ाता है या अन्य तरीक़ों से फ़ीस मांगता है, जैसे कई तरीके की होती हैं, ड्रेस फ़ीस हो गई या कहीं घूमने जा रहे हैं उसकी फ़ीस हो गई, तो उस पर क्या कार्रवाई? कुछ 1 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना और जब भी नहीं माने तो मान्यता समाप्त। ये अभिभावक है, आप अभिभावक हैं, आप यहाँ पे आए थे विधानसभा में, किस लिए आए हैं? यही कि आज रेखा गुप्ता जी ने जो 3 साल के बाद ही अब हर स्कूल में फ़ीस बढ़ेगी, इसके लिए उनका धन्यवाद करने आए थे। इससे क्या लगता है मिडिल क्लास वालों को कुछ फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। गरीबों का क्या होगा? गरीबों को भी फ़ायदा होगा। गरीबों को क्यों नहीं होगा फ़ायदा? वो अपने बच्चे को पब्लिक स्कूलों में अच्छे से पढ़ा पाएंगे। पहले नहीं पढ़ा पाते थे, अब पढ़ा पाएंगे। क्या लगता है कानून तो इस तरीके से बनना चाहिए ना कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी बच्चे जो हैं, गरीब बच्चे, वो भी पढ़ सकें और फीस उनके लिए माफ़ हो या एडमिशन उनके जल्दी हो, जबकि ऐसा होता नहीं है। जी बिल्कुल, अब तक तो ऐसा हुआ नहीं है, पर अब जैसे दिखाई दे रहा है कि अब होता जा रहा है, तो अभी इस प्रकार से गरीब लोगों को भी मौका मिलेगा कि वो एडमिशन करवा सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके। मुख्यमंत्री साथ मुलाकात की आपने, तो उनसे क्या आग्रह किया, किस तरीके से बातचीत करी? जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोला और जो हमारे 2 पॉइंट थे वो हमने उनको रखे कि जो स्कूलों में बच्चों के लिए जो मुफ्त वो किताबें हैं वो महंगी मिलती है, उस प्रकार से तो वो किताबें भी वो एक रेट में रखा जाए और बाहर जिस प्रकार से महंगी मिल रहा है सामान और स्कूल में जो महंगा मिल रहा है वो सही से और सही रेट पे रखा जाए। तो आपको आश्वासन पूरा मिला है कि सब कुछ किया जाएगा? जी जी, पूरा आश्वासन दिया मुख्यमंत्री जी ने कि उस पर भी चर्चा होगी और उस पर भी काम किया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से शिक्षा बिल को लेकर जो है लगातार घमासान मचा हुआ था, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी कि बिल ठीक नहीं है और चर्चा नहीं हो रही, जबकि बीजेपी के जो लोग हैं, जो एमएलए हैं, नेतागण हैं, वो कह रहे हैं कि इस पर चर्चा भी होगी और यहाँ पर अभिभावक भी आए हुए हैं विधानसभा के अंदर, जिन्होंने सीएम जो रेखा गुप्ता है उनका धन्यवाद इसलिए किया है क्योंकि 3 साल तक उनके बच्चों की जो फीस है वो नहीं बढ़ेगी और साथ ही साथ जो स्कूल के अंदर जो भी कह सकते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़ पाएंगे, बच्चों की जो किताब है, ड्रेस या और भी जो एसेसरीज़ होती हैं वो भी अब सस्ती मिलेंगी। दिल्ली से कैमरामैन अनिल सिंह के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।